पहले क्या बनाते हैं, कनेक्टर। ये है कनेक्टर। आईसी ठीक है। इसमें से क्या होता है, इसी में समझा दे रहे हैं, तुम इसका फोटो खींच लेना। सब सेक्शन में, सब में वीपीएच जाता है। देखो ये सब में वीपीएच जाता है। तो ये लाइट सेक्शन में हम लोग हैं, ये सेक्शन पढ़ा रहे हैं। वीपीएच कहाँ से आता है, वीपीएच भूल गया ना? हाँ भूल गए। नहीं, ये वाला याद है? चार्जर सेक्शन के बाद जो है। हाँ, ये वाला याद है? जी याद है। ठीक है। यहाँ से हमारे 2 लाइन बैटरी के लिए जाता है, एक पूरा सिस्टम के लिए जाता है ना? पहले लाइट सेक्शन, ग्राफिक सेक्शन, ऑडियो सेक्शन, नेटवर्क सेक्शन, वाईफाई सेक्शन, सब में वीपीएच लाइन जाता है 3.7 to 4.2 वोल्ट। तो वो वोल्टेज कहाँ जा रहा है, ये वाला है, लाइट सेक्शन में इन कर रहे हैं। ये लाइट सेक्शन में इन जो कर रहे हैं, लाइट सेक्शन में जो इन कर रहे हैं, ये यहाँ से इन कर रहे हैं लाइट सेक्शन में। लाइट सेक्शन में इन करने के बाद ये बूस्ट कॉइल में जाएगा। बूस्ट कॉइल कौन सा है, बूस्ट कॉइल ये वाला है, बूस्ट कॉइल ये वाला, इसमें जाएगा। यहाँ से जाएगा तो ये, अब इसका जो कनेक्शन है ना आईसी के साथ, इनपुट होगा यही वीपीएच वोल्टेज, यहाँ इन होगा और इसमें भी जाएगा कॉइल में, और आगे जाके डायोड में से बाहर होगा। लेकिन ये 50 वोल्ट कब क्रिएट होगा, यहाँ पे लगा है स्विच आईसी के अंदर। इस आईसी के अंदर स्विच है जो हम लोग को दिखेगा नहीं। तो जब ये स्विचिंग होगा ना तो यहाँ 50 वोल्ट बनेगा। जब स्विच नहीं होगा 50 वोल्ट नहीं बनेगा। यदि आईसी ख़राब हो तो यहाँ सिर्फ 4 वोल्ट ही जाएगा। या आईसी 50 वोल्ट जनरेट करेगा और यहाँ से 50 वोल्ट बन के यहाँ से निकलेगा। और इसका काम है रेक्टिफाई करना। डायोड का काम है वन डायरेक्शन जाने देना, ठीक है। सिर्फ डीसी जा पार होगा, एसी पार नहीं होगा। और ये फिर एक कॉइल लगा के हमारा कनेक्टर पे आ जाएगा। एक आईसी को चलाने के लिए क्या क्या लगा हम उस दिन बताए थे, ACL, SDA, EN, PWM। समझ लो इसके बारे में, इसको बहुत लंबा बोलना पड़ेगा हमको, नहीं तो नहीं समझ आएगा। लाइट सेक्शन का आईसी में ना, पहले तो इस आईसी को चलाने के लिए कुछ सिग्नल का ज़रूरत है, और इस आईसी को चलाने के लिए जो सिग्नल है वो सीपीयू से आता है। तो एक आईसी को चलाने के लिए हम एक दिन बताए थे कि कम से कम 5 से 6 कनेक्शन रहेगा तो वो आईसी काम करेगा। क्या क्या होता है कनेक्शन, SCL, SDA। SCL का मतलब होता है सीरियल क्लॉक, और क्लॉक के ऊपर ही जाता है डाटा, हम बार बार बोलते हैं। तो क्लॉक और डेटा आएगा, और EN सिग्नल बोलेगा, ये आईसी को एनेबल करेगा। आईसी एनेबल हो जाएगा तो इसका इनपुट और स्विचिंग होगा, तो आउटपुट यहाँ से बाहर आएगा। ये मान लीजिए इनपुट है, एक इनपुट हुआ, एक आउटपुट हुआ, ठीक है। 1 माइनस 3 हो गया, सीरियल डाटा, सीरियल क्लॉक और EN, ये सारा मिलके इसको फंक्शन करेगा। अच्छा, ये 50 वोल्ट का जो वोल्टेज है तब तक जनरेट नहीं होगा जब तक पल्स विद मॉड्यूलेशन नहीं होगा। पल्स विद मॉड्यूलेशन कैसे होगा, जब यहाँ पे LCD लगा रहेगा तो LCD का इंफॉर्मेशन कनेक्शन है कि नहीं, LCD का कनेक्शन यहाँ पे लगा है तो LCD का इंफॉर्मेशन CPU को जाएगा। ये LCD का कनेक्शन यहाँ पे लगा हुआ है, ये कनेक्टेड है, ये इंफॉर्मेशन जाएगा आईसी को। जब ये कनेक्शन जाएगा तभी ये स्विचिंग होगा। ये कनेक्शन नहीं गया, ये मान लीजिए कट गया ये रजिस्टर, तो ये स्विच नहीं होगा, और स्विच नहीं होगा तो वोल्टेज नहीं बनेगा 50 वोल्ट, तो 4 वोल्ट ही निकलेगा। 50 वोल्ट कौन क्रिएट कर रहा है, ये आईसी और ये बूस्ट कैपेसिटर। हकीकत में 50 वोल्ट है। हाँ, 30 से 50 क्यों बोल रहे हैं हकीकत में। अभी हम आपके जो कनेक्शन किए, इसका बैटरी दो, ये वाला बैटरी दो, दिखाते हैं कैसे आता है। तो बोलते हैं बूस्ट कॉइल। बूस्ट कॉइल मतलब बूस्ट करता है, वोल्टेज को बूस्ट कर देता है, कम वोल्टेज में से ज़्यादा वोल्टेज निकालता है, वही बढ़ा देता है। तो जैसे कि ट्रांसफार्मर क्या होता है सर, कि अगर इन्वर्टर लगाते हैं, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, हम लोग का पोल में जो 11,000 वोल्ट आ रहा है, वहाँ पे एक ट्रांसफार्मर लगा के उसको डाउन करके दे रहे हैं। उसी तरह स्टेप अप यदि ट्रांसफार्मर रहता है ना, तो जहाँ पे वोल्टेज कम आता है वो ट्रांसफार्मर उसको बढ़ा के फिर घर पे देता है।
तो देखता ना जगह जगह पे लेकिन ट्रांसफर। क्या गांव में क्या होता है सर के कितना 16 वोल्टेज पूरा फुल चालू होगा तो 30 भी जाता है ये। 16 वोल्ट कैसे बना? वोल्टेज तो हमारे पास 16 है ही नहीं, हम कितना दे रहे हैं? 5 वोल्ट दे रहे हैं। ठीक है, ये इस डिस्प्ले का लाइट जब बढ़ाएंगे तो ये वोल्टेज बढ़ेगा, डिस्प्ले का लाइट घटाएंगे तो ये वोल्टेज घटेगा। ठीक है, समझ आ गया? हाँ, लाइट सेक्शन में वोल्टेज आता है ना जो 30 से 50, वो वाला दिखाएं। ये आता है हमारा 30 से 50, ये देखो 17। ठीक है, यही कैपेसिटर पे भी रहेगा, यहाँ पे है 17। इसका कनेक्शन कहाँ जा रहा है? डिस्प्ले पे, और डिस्प्ले से जाने की वजह से डिस्प्ले जल रहा है। 17 वोल्टेज तो हमारे पास है ही नहीं, हम तो 17 वोल्ट कहाँ से दे रहे हैं? हम तो यहाँ तो 5 वोल्ट कितना दे रहे हैं? 4.2 दे रहे हैं। निकल कितना रहा है? 17 कहाँ से आया? इस बूस्ट कॉइल का काम है, इसका काम है बूस्ट करना। ठीक है, डाउट क्लियर हुआ? चलो, ये मोबाइल का ऊपर वैरी करता है। बड़ा मोबाइल रहेगा तो 50 तक भी जाएगा। ये पुराना मॉडल है, इसके लिए 20, 17, 18 जा रहा है। वाला आईसी है, ये जो आईसी है, ये जो आईसी है वो वाला आईसी ये है। वीपीएस जब आएगा तो ये सीधा डायोड होके, ये डायोड होके कनेक्टर पे आ जाएगा, कनेक्टर पे डायोड होके कनेक्टर पे आ जाएगा। ठीक है, इस आईसी का काम, इस आईसी को फंक्शन करवाने के लिए, इस आईसी को काम करवाने के लिए इसको सीपीयू से, इस सीपीयू से सीरियल डाटा, सीरियल क्लॉक, ईएन मिलता है। और डिस्प्ले में ये जो LED 1, LED 2 होता है या LED 3 होता है, वो ये वाला चीज़ है जो डिस्प्ले में लाइट रहता है वाला। हाँ, ये चीज़ है, वो ये वाला चीज़ है, जितनी एलईडी सीरीज है। हाँ, ये लिख रहा है ना LED 1, LED 2, ये इसका 2 हिस्सा है। LED 1 ये है, LED 2 है, ये है। तो ये इसका भी कनेक्शन यहाँ होता है, क्योंकि ये माइनस वाला एरिया है। ये जैसे प्लस है, यहाँ प्लस है, ये माइनस है। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है। इस तरह का सेक्शन जब भी आए प्रॉब्लम, कैपेसिटर को चेंज करना। ये कैपेसिटर कौन सा? ये वाला कैपेसिटर डायोड का बगल में रहेगा। ठीक है, जब इस पे कनेक्शन लगेगा, जब इस पे ये एलसीडी लगेगा ऐसे, यहाँ पे कनेक्शन रहेगा, तो ये एक तो कनेक्शन कनेक्टेड है, आईसी को इन्फॉर्मेशन जाएगा, इस आईसी को इन्फॉर्मेशन जाएगा कि एलसीडी कनेक्टेड है। और जब वीपीएच आएगा तो यहाँ पे वही जो 20 बोलो, 40 बोलो, 50 बोलो, इसी के बीच में रहता है वोल्टेज, वो जनरेट होगा और वो कनेक्शन को आएगा और ये जलेगा। हाँ, ठीक है, कोई कन्फ्यूजन? ठीक है, इसका फ़ोटो खींच लो, तुम बना लेना इसको।